नारायण 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 नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 29 अगस्त आज का जो है पृष्ठ 29 अगस्त का, तो मांडुक्य कारिका वेतथ्य प्रकरण पे जो महर्षि के प्रवचन हुए हैं, तो क्योंकि ये महीने का अंत है, महीने के अंत में प्राय वेदांत का, तो मांडुक्य कारिका से शीर्षक तो यही है। एक उसमें महर्षि का आगे आएगा वाक्य, जैसे ओस की बूंद पत्ते पर लटकी हुई है, पत्ता जरा हिला और बूंद नीचे गई, यही जिंदगी है। तो इसलिए आज का शीर्षक है यही जिंदगी है। तो यही जिंदगी है मतलब क्या है वो इससे पता लग जाएगा। यजुर्वेद का मंत्र है, अश्वत्थे वो निवसनम परणे वो बसती ही कृता। ओस की बूंद पत्ते पर लटकी हुई है, पत्ता जरा हिला और बूंद नीचे गई, यही जिंदगी है। तो जो अधीर हो रहे थे डॉक्टर साहब, तो हम लोग समझ सकते हैं उनके चित्त की स्थिति। प्राय ये तो भगवान की कृपा है कि लोगों को पता नहीं लगता कि अब हमारा शरीर छूटने वाला है ना। कोई कोई को ऐसे मतलब जैसे कैंसर केस है या हार्ट केस है, वेंटिलेटर पे चले गए और होश हवास है, तो उसको तो पता रहता है कि भाई पता नहीं अब बचेंगे कि नहीं बचेंगे, है ना। फिर भी आशा तो रहती ही है, पर कैंसर वैंसर जैसी बीमारी में वो आशा भी ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर लोग साफ कह देते हैं कुछ दिनों का मामला है, और बात सही है, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। तो स्वयं डॉक्टर हैं, है ना, दूसरों से छुपाते भी हैं। तो ये जो यजुर्वेद का मंत्र है, जैसे ओस की बूंद पत्ते पर लटकी हुई है, मतलब हमको सबको अपने जीवन के लिए, डॉक्टर साहब की बात छोड़ दीजिए, दो बातों को भूल मत, एक मृत्यु को और एक भगवान। दोहा है कि तुम अगर अपना कल्याण चाहते हो, दो बातों को मत भूलना, एक अपनी मृत्यु को और एक भगवान को। सीधी बात है। तो मृत्यु को नहीं भूलेगा तो गलत काम नहीं करेगा। कोई मृत्यु, जब इस शरीर जाना है तो हम क्यों इस शरीर द्वारा कोई गलत काम करें, पाप कर्म करें। तो व्यक्ति मौत को भूले हुए बैठा है। तो सत्संग में बार बार याद दिलाते हैं संत लोग, पर कहाँ किसको याद रहता है। बस जैसे ही गया अपना संसार में, हाँ, दोनों को भूले बैठा है, मृत्यु को भी भगवान को भी। ये तो बहुत मतलब जो निरंतर जप करते हैं इनके तो मानना पड़ेगा। अब देखिए इनका बेटा जो जितनी संख्या दी गई है उतना तो करता ही है, उसके अलावा उसका बस दिन रात पूरा उसी में रहता है। तो बताते हैं अमेरिका का कोई बहुत बड़ा अवार्ड, यानी नोबेल प्राइज़ से दूसरे नंबर का जो अवार्ड है वो उसको मिलने वाला है। कोई अध्यात्म की कोई मतलब प्रवचन किया था, तो उसकी वहाँ प्रशंसा इतनी हुई है। कब मिलेगा? 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी के जन्मदिन। देखिए क्या संयोग भी ऐसा है, महात्मा गांधी का जन्मदिन है 2 अक्टूबर को। उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तो क्या कोई फर्क नहीं है, साइंटिस्ट का हो अध्यात्म का हो, सब अध्यात्म में साइंस आई गई। अध्यात्म से परे कुछ भी नहीं है। ब्रह्म जो है हमारा, उसमें साइंस और, है ना, क्योंकि अध्यात्म मतलब भगवान, तो भगवान में ही साइंस, भगवान से बाहर कहाँ रहेगी बेचारी। अगर साइंस भगवान के बाहर रहेगी तो साइंस ही नहीं है, कुछ और ही है वो। तो उसमें यानी मूल तो वही बना ना। साइंटिस्ट अवार्ड भी जो उसको दिया जा रहा है, उसमें मूल तो उसकी वो जो निष्ठा है वो बनी। तो इस उम्र में और कोई नोबेल प्राइज़ से 2nd नंबर प्राइज़, इतना बड़ा प्राइज़ और इस कम उम्र में। तो ये कहने का मतलब भगवान को और मृत्यु को नहीं भूलना है। तो भगवान को तो ये लोग ऐसा संस्कार देते हैं महात्मा लोग, बस जप करते रहो, जप करते रहो, भगवान को मत भूलो, जप करते रहो, है ना। वही एक, क्योंकि भगवान को भूलोगे कैसे? जब, हाँ, जब जप नहीं करोगे तो भूल जाओगे। पर जप का वो जिसका हो जाता है, मतलब पहले तो अभ्यास करना पड़ता है, फिर जपा जप चलता ही रहता है। वो व्यक्ति देखता है कि वो जप रुकता ही नहीं है हमारा। वो तो स्थिति आने में बहुत देर लगती है ना, पहले तो करना पड़ेगा। करने में कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि बोलते भाई हमारे महाराज जी कभी कहते ही नहीं थे ऐसा। अरे महाराज जी नहीं कहते थे, पर अब तुम करते क्या हो? अब तुम रिटायर हो गए,
अब क्या कर रहे हो? बोले हम टीवी देख लेते हैं महाराज, है ना। बोले टीवी तो बंद कर दी थी, फिर कैसे देखने लगे? बोले क्या करें महाराज, अब कितने दिन बंद रखें। अब श्याम जी के सामने भी समस्या है भाई, यहाँ बहुत डांट लगाते हैं, तो कुछ दिन बेचारे अपने को कंट्रोल करते हैं, पर अब कितने दिन कंट्रोल करें, तो फिर वापस वही रंग आ जाता है। तो उसमें क्या वो मतलब बात हमको क्या समझानी है, बात हंसाने के लिए नहीं, बात ये समझानी है कि वो जब करेगा तो यानी उसको उसकी जगह मिल। महाराज के एक पृष्ठ में आया है ये बात आनंद रस रत्नाकर में, कि हम किसको कहेंगे कि भाई तुम ये मत करो, ताश मत खेलो, सिनेमा मत देखो, तो उसको बताना पड़ेगा कि ये नहीं करना है तो हम करें क्या। उस पृष्ठ में ये बात समझाई है महाराज ने। अगर तुम सिर्फ मना करोगे और वो जो उसका समय जब खाली हो गया, उस खाली समय को भरने के लिए नहीं बताओगे कि इसमें करना क्या है, तो बेचारा वापस उसी में चला जाएगा। ये तो बाध्यता है ना। इसलिए संत लोग कहते हैं कि जप करो जप करो जप करो। तो जप में एक बार रस आ गया। अभी 3-4 दिन पहले जो पृष्ठ आए थे बहुत ज़बरदस्त थे। रस के पृष्ठ जो आए थे वहाँ अंतिम वही थे 24-25। हाँ 24-25 में नहीं, नाम महिमा तो पहले आई है। उसके बाद महाराज ने समझाया कि महात्मा लोग चाहते हैं कि भगवान में लोगों का रस भगवान में आवे, पर लोगों को रस आ रहा है कुटुंब में, परिवार में, धन में, है ना, काले धंधे में, तो ये क्या लीला है। तो उसी को महाराज ने बताया कि राम कहने का मजा जिसकी जुबा पे आ गया, हाँ, चारों पदार्थ पा गया। वो महर्षि ने वहीं वो दोहा लिखा है अभी 24 को या 25 को अगस्त को, वहाँ इस बात को समझाया है महर्षि ने कि ये रस जो है, बोले जाना मंदिर में, अपना पाठ कर लेना, अपना पूजा कर लेना, बोले ये दूसरी बात है, भगवान में रस आना दूसरी बात है। ऐसे करके उस पृष्ठ में समझाया है। अभी पृष्ठ आप लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम। हाँ नहीं, ये बातें पृष्ठ में तो है, पर वो बातें अपने हृदय में आ जानी चाहिए। यानी अभी हम पृष्ठ देख के थोड़ी बोल रहे हैं, वो बातें जो है जब हमारे हृदय में आएगी तब फिर उसके लिए हमारी प्रयत्न होगा। पर पृष्ठ में रह गया और अपने रह गए जहाँ हैं वहाँ तो उसका कोई अर्थ नहीं रहा ना। तो वो जब हृदय में आएगी तब उसके लिए प्रयत्न होगा कि हाँ भाई वहाँ ये बात आई। यहाँ तक लिख दिया महाराज ने वहाँ कि 4-4 साल आके अध्यात्म में और फिर वापस संसार में चले जाते हैं। वही बात हो गई ना जो अभी मैं कह रहा था, टीवी बंद हो गई, वापस टीवी चालू हो गई, इनका है ना, एकदम अब हम कंट्रोल हो गया, अब हम बीच में बोलते नहीं हैं। अब फिर थोड़े दिन हम तो ये देंगे ढील, फिर इनका शुरू हो जाएगा। तो इन्हीं की बात नहीं है, सबकी बात है। तो मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, हमारी भी वही बात है। अगर हमको इसमें रस नहीं आएगा तो हमारा रस भी फिर कहीं और, है ना। उस दिन श्याम जी से बात कर रहे थे, हमको बात बहुत बढ़िया महाराज ने बाद में बताई। श्याम जी के चले जाने के बाद बहुत सारी बातें महाराज, क्योंकि हम तो अपना उपदेश दे लेते हैं, पर हमको ये नहीं समझ में आता है कि हमारे को भी उपदेश की ज़रूरत है। तो फिर महाराज ने समझाया कि तुम उनको जो उपदेश दे रहे थे तुम अपने को देखो। तो हमने कहा महाराज क्या गड़बड़ी है। बोले तुम उनको उपदेश दे रहे थे कि किसी व्यक्ति के जो तुम्हारी मानने वाला नहीं है उसे 1-1 घंटा खराब करने की क्या ज़रूरत है। तुमने उपदेश दिया, ठीक है, वो भी समझ गए। पर अब तुम अपने ऊपर विचार करो कि तुम क्यों 1-1 घंटा खराब करते हो जब तुम्हारी बातें लोग नहीं मानते हैं। हमने कहा ये तो महाराज जी आपने बहुत ज़बरदस्त बात बताई। भाई बात तो हम पर भी लागू होती है। जब 5 साल से व्यक्ति आ रहा है गोपालगढ़, नहीं मान रहा है, तो फिर उसके पीछे क्यों दिमाग खराब कर। तुम अपना भजन करो, अपना पृष्ठ करना है पृष्ठ कर लो, फिर बाकी दुनिया भर का उसको उपदेश देने की क्या ज़रूरत है। क्यों मानने वाला तो है नहीं वो। भाई जैसे तुम उसको बता रहे हो कि भाई तुम जो नहीं मानता है उसके क्यों अपना समय खराब करते हो, तो महाराज ने हमको प्रश्न पूछा कि तुम अपना समय क्यों खराब करते हो। हमने कहा याद हो हमारा ध्यान ही नहीं गया। बात सही है, नहीं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मतलब वो जो महात्मा ने कहा ना कि हमने देखा वो रानी के गुरु जी बड़ौदा हमने दर्शन भी किए, आप लोगों ने भी किए होंगे। तो वो जो मौन रहे, तो उसके बाद जो वाक्य वो रानी का मैंने सुना वो कभी भूलता नहीं है मेरे को। बोले कि हमने इतना प्रवचन उपदेश दे के देख लिया कि संसार के लोग अपनी मौज मजा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तब हमारे मन में आया कि जब ये अपनी मौज मजा नहीं छोड़ने को तैयार है तो हम अपनी मौज मजा क्यों छोड़ें। सीधी बात है भाई, ठीक है आए अपना सत्संग कर दिया, पर उससे दिमाग हम क्यों खराब करें। उनको जो करना है करो,
1.5 घंटा क्यों 2 घंटा खराब करो तुम, पर पहले तो अपने पर। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस ने कहा, बोले कि भी हमारा बेटा गुड़ खाता है महाराज, आप बोल दोगे तो उसका असर हो जाएगा। तो बोले अगले सप्ताह आना। तो मैं ये आ गई अगले सप्ताह बेटे को लेके। तो बेटे को बड़ा प्यार किया, बोले बेटा गुड़ मत खाया करो। अरे बोले तो वो तो आप पिछले सप्ताह में आई थी तभी आप बोल देते। बोले मैं कैसे बोलता, मैं खुद गुड़ खाता था, मैं बोलने का अधिकारी नहीं हूँ ना जब मैं खुद गुड़ खा रहा। बात सच्ची है, क्योंकि उसका असर नहीं पड़ता है। वो दोष अगर हमारे ही जीवन में है तो वो कितना भी आप उपदेश। इसीलिए वो मैंने सुना है ना, आचार्य जी की बहुत बढ़िया बात है, सुरेंद्र भाई ने नहीं सुनी। आचार्य जी ने एक अपना संस्मरण सुनाया। बोले कि मैं यहाँ ऋषिकेश में आ गया तो मैंने सोचा कि अब क्या है भाई, वैराग्य तो वही है, अब ये यज्ञ संध्या वंदन और इसकी ज़रूरत क्या है भाई। वैराग्य में ऐसे ही होता है। हालांकि संध्या वंदन आप छोड़ नहीं सकते, जब तक संन्यास नहीं मिला तब तक ब्राह्मण के लिए संन्यास संध्या वंदन इज़ अ मस्ट। तो वो संस्कार तो ही है, ब्राह्मण शरीर है उनका, परिवार कुल वंश और इसका असर तो रहता ही है। पर वो वैराग्य में ऐसी बात आ गई कि छोड़ो इसको, छोड़ भी दिया। बोले एक दिन में परमाचार्य महर्षि ने दर्शन किए हैं, कांची कामकोटि के जो शंकराचार्य, तो महर्षि गए थे वहाँ, रमण महर्षि के भी दर्शन किए, उनके भी दर्शन, अब शरीर नहीं है। तो परमाचार्य का मैं कुछ पढ़ रहा था, वहाँ एक बात आई, बोले कि मैं रोने लगा। तो आचार्य जी ने सुनाया, रोने लगा मैं। तो उसी दिन से मैंने फिर वापस संध्या वंदन। तो उसमें क्या लिखा था, श्याम जी को तो सुनाया हुआ है, आपको सुना रहा हूँ। उसमें लिखा था, मतलब जिसने वो उसके संस्मरण लिखे थे उनके, तो बोले कि हमारे गुरुजी वहाँ गए चेन्नई, तो ब्राह्मण लोग और भी सब भक्त लोग आए हुए थे। तो ब्राह्मणों को पूछा कि भाई आप लोग संध्या वंदन करते हो? तो प्राय सब ने कहा कि नहीं महाराज हम तो नहीं करते। कोई एक दो ने कहा कि हम करते हैं। तो बोले नहीं, संध्या वंदन करना चाहिए। बात ठीक है, क्योंकि उनका धर्म है, आप अपने धर्म को छोड़ोगे तो अधर्म करोगे, है ना। तो बोले करना चाहिए। चलो बात खत्म हो गई और सत्संग हुआ, चले गए। बोले दूसरे वर्ष जब गए थे, लोग तो प्राय वही लोग आते हैं, तो दूसरे वर्ष जब गए तो आए हुए थे ब्राह्मण लोग और दूसरे सत्संगी। तो इनकी दृष्टि गई महात्मा जी की, तो बोले आप लोगों ने शुरू कर दिया संध्या वंदन, मतलब पिछले साल बोल के गए थे ना। तो वहाँ लिखा है कि अब महात्मा जी के सामने झूठ कैसे बोले, है ना। तो एक आदमी छोड़ के, मतलब एक आदमी ने शुरू कर दिया होगा, बाकी लोगों ने कहा नहीं महाराज गलती हुई, हम नहीं किए, अभी शुरू नहीं किए। तो अब उसका जो उत्तर दिए वो बहुत बहुत मतलब उसी से समझ में आता है कि क्यों रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हम खुद गुड़ खाते हैं तो दूसरों पे क्या असर पड़ेगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा। बोले कि इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं। वो कांची के कामकोटि परमाचार्य, उनका मतलब उनका प्रेम से परमाचार्य, जैसे हम महाराष्ट्री बोलते थे, महाराष्ट्री नाम तो दूसरा था पर महाराष्ट्री, तो वैसे उनको क्योंकि नाम लेके नहीं बोला जाता परमाचार्य। तो परमाचार्य ने कहा कि इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। तो हम लोग समझ नहीं पाए, भाई दोष तो हमारा ही है, क्योंकि कहा था पिछले साल हमने किया नहीं। बोले नहीं, इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है, इसमें हमारी तपस्या की कमी है। तो वो वाक्य बोले आचार्य जी, जब मैंने पढ़ा मैं तो सन्न रह गया। इतने बड़े महापुरुष और कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मण हो संध्या वंदन करना चाहिए, और लोगों ने फिर भी नहीं किया, तो उनको दोष नहीं दे रहे हैं, कह रहे हमारी तपस्या में कमी है। यानी हमारी तपस्या होती, हमारे में तपस्या में कुछ बल होता तो हमारी बात मानते लोग। तो उस दृष्टि से ऐसे ही ध्यान आ गया। उस दिन आया बड़ा मज़ा। मैं इनको किसी प्रसंग में बहुत बढ़िया समझाया कि भाई ऐसे बिना मतलब जिसके जो हमारी बात नहीं मानता उसके साथ अपना समय नहीं खराब करना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक भी है, पर इनके जाने के बाद महाराज ने हमको ये बुद्धि दी कि भाई तुम अपने ऊपर भी तो विचार करो कि जब तुम्हारी कोई नहीं सुनता है तो तुम काहे को अपना समय खराब करते हो। दूसरों को तुम उपदेश दे रहे हो, पहले तुम अपना बंद करो, है ना। जितना है अपना कर लिया, बाकी अपना जिसको जो करना है करे। भाई हम सुरेंद्र भाई को बता देंगे, इनको बता देंगे क्या, हम तो खाली सत्संग करेंगे। बताना महाराष्ट्री को है, भाई गुरु तो महाराष्ट्री है हम सबके, तो उसमें हमारा बताना कहाँ बनता है, वो कुछ हमारा कोई वो भूमिका ही नहीं है। तो अब जिसको जो मतलब समझ में आ गई सत्संग से बात, अब करना तो उनको है। उसमें फिर हम बीच में उसको महाराष्ट्री हमारे कहते हैं हरक पदुड़ी अपने ओंकारानंद जी महंत जी। तो हरक पदुड़ी मतलब सब में आप अपने लगाओ, कोई भी बात हो उसमें अपनी लगाओ। तो सब में लगाने की जरूरत नहीं है। अभी कोई चर्चा चल रही है उसमें अपना विषय नहीं है, चुप बैठो, करने दो लोगों को जो चर्चा करें।
मोदी की चर्चा चल रही है, वो मोदी का हमारा थोड़ी विषय है। मोदी का जिनको या फिर कह दो कि भाई अभी ये चर्चा आप लोग बाहर करो, यहाँ करने की क्या जरूरत है। पर उसमें हम भी हरक पदुड़ी बन जाए हैं हम भी बड़ा बातें बड़ा चढ़ा के कहे कि देखो मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, धन जन आयोग योजना, धन जन तो ये तो सब कुछ खेल चलते रहेंगे। उस दिन बात बहुत महत्वपूर्ण हो रही थी। 16वां श्लोक गीता के दूसरे अध्याय का 16 अभी आएगा, अभी आया नहीं है। गीता शुरू से कर रहे हैं ना, तो प्रथम अध्याय पूरा हो गया है। तो 16 श्लोक पे आज शाम को या कल पहुँचेंगे, क्योंकि अब 5 श्लोक करेंगे एक समय में। 5 श्लोक होने से सांख्य योग पूरा हो जाएगा, मतलब 4 तारीख तक, तो कल सुबह तक आ जाएगा। तो 16वें श्लोक की मैं बात बता रहा था, रचना भी थी। तो मैंने कहा उसमें तो ऐसी ज़बरदस्त बात कही है कि हंसानंद जी महाराज कहते हैं कि ये दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने 16 आना बात बता दी। यानी और सब जगह तो मानो थोड़ा सा 15 आना 14 आना, पर यहाँ 16 आना बात बता दी। तो क्या बात बताई? बोले कि ये जो असत है, जो हमको दिख रहा है, वो है ही नहीं, और जो सत्य है परमात्मा है, वही सच्चा है। परमात्मा का कभी अभाव नहीं है और जो प्रपंच दिख रहा है उसका भाव ही नहीं है। तो हमको तो प्रपंच जो दिख रहा है उसी का भाव लगता है, और परमात्मा लोग कहते हैं भगवान जप करो, फलाना करो, मृत्यु को मत भूलो। अब क्या मृत्यु को क्यों नहीं भूले महाराज? मृत्यु को क्या याद करते रहे? नहीं याद करोगे तो फिर रोना पड़ेगा। पर मृत्यु को तैयार रहोगे कि भाई मृत्यु तो आनी है, एक दिन होना ही है, तो पाप भी कम होंगे। शरीर से बिना मतलब पाप होते हैं। फिर उसको कुछ बना के बोल दिया, इसको ये बोल दिया, उधर कपट कर लिया, उधर छल कर ली, है ना, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। शरीर एक दिन जाना है, तो मृत्यु को याद करने वाला व्यक्ति बहुत मज़े में रहेगा, है ना। ये तो किसी किसी पे कृपा होती है, जैसे जेठी है, परीक्षित है ना। बाकी कहाँ पता लगता है, बड़े से बड़ा कोई रोग भी आ जाए, व्यक्ति को आशा बंधी रहती है, कुछ ना कुछ हो जाएगा चमत्कार। अरे आदमी मर जाए उसके बाद भी आशा रहती कि शायद जी जाए। उससे और बड़ी बात हम क्या करेंगे, जो कि डॉक्टरों ने अनाउंस कर दिया कि भाई नहीं रहेगा, फिर भी कुछ लगता है कि कुछ हो जाएगा। यानी हम लोगों की नहीं कह रहे, हम अपनी कह रहे हैं। वो एक दुर्गा करके मर गया था यहाँ एक्सीडेंट में, जन्माष्टमी पे इधर डेकोरेशन करने के लिए आया था। वो माधव करके कमला का बेटा पिया हुआ था मोटरसाइकिल पे, बस गिर गए, उसको हेड इंजरी हो गई, दूसरे दिन मर गया। अब वो तो कर्मचारी था यहाँ, और उसके एमपी में उसके बाप और माँ, और उसको क्या जवाब देंगे, क्योंकि मारने वाला भी मतलब पिया हुआ। इसका मतलब ये तो आश्रम के ऊपर आ जाएगा ना, बड़ा कलंक लगेगा। तो अब वो मरा हुआ व्यक्ति है और हम सोच रहे हैं कि कैसे भी तो ये यानी अच्छे लोगों के हृदय में आता है। हालांकि हमारा दुर्गा से कोई परिचय नहीं था, कोई मतलब नहीं था, पर ऐसे हृदय में आता है तो भाई आश्रम में कलंक आएगा, महंत जी को सब अखबारों में आएगी कि ऐसे ऐसी घटना घट गई। तो महाराज की कृपा से कुछ हुआ नहीं। तो ये बात यह है कि व्यक्ति की आशा स्वयं जब तक जिंदा है तब तक तो उसको लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं। तो इसलिए आत्मा की अनुगति जो है वो हमेशा रहती है सब में। तो क्यों हमको नहीं लगता कि हम नहीं मरेंगे? क्यों हमको लगता है कि हम नहीं मरेंगे? क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं है और आत्मा हमारा असली स्वरूप है। तो इसलिए कभी भी व्यक्ति को लग ही नहीं सकता है कि हम मरेंगे, है ना। शरीर जाएगा, बात भी सच्ची है। शरीर, अब ये सत्संग का फायदा क्या है, ये बात समझ में आएगी कि आत्मा नहीं मरेगा पर शरीर तो मरेगा। अभी तो शरीर में ही आत्मा माने हुए हैं, शरीर को ही आत्मा माने हुए हैं। तो इसलिए व्यक्ति को लगता है कि नहीं, मैं तो नहीं मरूंगा। लोग भले मर जाएं, बात चली गई, सुरेंद्र भाई कहेंगे मैं तो नहीं मरूंगा। अरे भाई सत्संगी जो है, सुरेंद्र भाई तो ऐसे विनोद में कह रहा हूँ, सुरेंद्र भाई जानते हैं भाई शरीर तो जाएगा ही, शरीर तो आया है वो जाएगा ही। अब देखो वो रेटिना है, डॉक्टर लोग कह रहे घिस गया है, अब क्या करोगे? जब घिस गया है तो घिस गया है। अमेरिका के डॉक्टरों ने भी कह दिया कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, वैसे विटामिन खाते रहो, तो जैसा है वैसा बना रहेगा। अब ये भी डॉक्टर लोग मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं, जैसा है वैसे कैसे बना रहेगा कोई भी चीज़। एक और ऊपर हम लोगों को मतलब ये भी डॉक्टर की है एक मतलब कला। मनोहरी कहे कि भाई चलो ये ड्रॉप है, गोल्डन ड्रॉप हार्ट टॉनिक आप लेते रहो सुरेंद्र भाई, आपका हृदय जैसा है वैसा बना रहेगा। अब सुरेंद्र भाई मान लेंगे क्योंकि भाई मनोहरी कह रही है।
ऐसी कभी ऐसी कोई बात होती तब तो कोई मरता ही नहीं, जैसा है वैसा बना रहेगा तो काम चल जाएगा अपना। नहीं नहीं, आपको बोलने का है ही नहीं, परमिशन ही नहीं। बिल्कुल वहाँ प्रतिबंध कर रखा है महाराज जी ने, एक वो लगा के आ जाया करो। नारायण 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 नारायण, यही जिंदगी है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि तो ये आज का मतलब मैं शीर्षक बता रहा था कि यजुर्वेद की जो मंत्र है उसी के ऊपर आज का शीर्षक है। जैसे ओस की बूंद पत्ते पर लटकी हुई है, पत्ता जरा हिला और बूंद नीचे गई, सीधी बात है। जितने हम लोग बैठे हैं हम लोगों को ये मतलब याद रखना है ना। आज का पृष्ठ 29 अगस्त में क्या बताया महाराज ने कि बस वही बूंद है, जैसे ही थोड़ी सा पत्ता जरा हिला बूंद नीचे गई, यही जिंदगी है। मतलब शरीर का तो यही होना है, कोई भी हो। जब भगवान स्वयं आके मतलब ये बताते हैं कि भाई हम भी जब आए हैं मनुष्य रूप में तो हमको भी जाना पड़ेगा। तो भगवान तो चाहते तो अपना शरीर रख ही सकते थे, वो तो सामर्थ्यवान है। तो बोले कि अगर हम रखेंगे तो फिर दूसरे लोग भी सोचेंगे, तो भगवान दूसरे लोग मतलब ऋषि लोग महात्मा लोग भाई भगवान रख सकते हैं तो हम भी रख सकते हैं। तो इसलिए भगवान को भी लीला करके दिखाना पड़ता है कि शरीर तो मैं भी आता हूँ तो मुझे भी लीला संवरण करनी पड़ेगी। ये बात है, दो चीज़ों को भूल मत, मृत्यु और ये अपना भगवान। वो दोहा तो मुझे भूल गया है पर उसका भाव इतना ही है, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो दो बातों को मत भूलो। तो खैर आज तो महाराज जी बताएंगे कि उसके लिए फिर असली चीज़ को जान लो। चलो शरीर जाएगा तो जाएगा, पर हमारी असलियत क्या है उसको जान लो, तो उसका आज बताएंगे। ईश्वर के बारे में कहते हैं कि श्रुति प्रमाण है, इनके सुन लेते हैं, नहीं तो फिर उनको कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। हाँ, बहुत दबाने से फिर वो क्या है कि श्वास कुछ नहीं का मतलब क्या है कि वो कोई न कोई टोन कसते नेले पे देला लगाते, पर बोले अच्छा है स्वामी जी ने रोक दिया तो वो भी अच्छा ही है। तो हम तो इसको अब रोके रहेंगे क्योंकि आप बोलोगे तो हमारा बोलना बंद हो जाएगा। उस दृष्टि से हम रोके हुए हैं आपको। क्योंकि इन लोगों को उसमें रस आने लगेगा तो बोले श्याम जी का सुने, महाराज जी गोविंदान जी का तो 1 घंटा गीता सुननी है, कम से कम श्याम जी आते हैं सुबह। तो इसलिए हम आपको रोके हुए हैं। बड़ौदा वालों को रस आने लगा, हमारी दुकान बंद। बड़ा मतलब कठिन हो जाएगा हमारे लिए, है ना। कहाँ गई हमारी तुम्हारी, इधर ही। तो कह रहे हैं कि ईश्वर के बारे में कहते हैं कि श्रुति प्रमाण है। अच्छा ठीक है महाराज जी, पहला ही वाक्य आज का ये है कि वेद जो हैं वही ईश्वर में प्रमाण है। चलो महाराज जी ने दर्शन किए है ना, तो हमका हमारा विश्वास श्रद्धा होगी तब हम मानेंगे। बाकी तो वेद जब कह रहे हैं कि ईश्वर है तो ईश्वर के बारे में कहते हैं कि श्रुति प्रमाण है। वेद कहता है भगवान है, ईश्वर है, तो अब उसमें कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ हमारे सामने हो और हम पहचानते न हो तो उसमें क्या प्रमाण हो सकता है। यहाँ महर्षि आज का जो प्रसंग है ना, तो उसमें इस प्रकार की बात उठा रहे हैं कि जैसे कोई चीज़ हमारे सामने तो है। अब ये बताएंगे, वो जो लड़का था उसके पास बहुत सारे हीरे जैसे, तो हाँ, तो हमारे सामने मतलब है पर वो पहचान नहीं रहा है कि हीरा है कि कांच है। तो उसमें फिर प्रमाण क्या है, तो प्रमाण मतलब जो जानकार है, जो हीरे की कसौटी। तो कहते हैं कि एक आदमी को उसके पिता की मृत्यु के पश्चात घर के एक संदूक में बिल्कुल चमचम चमकते हुए बहुत से पत्थर मिले। अब उसने सोचा कि हमारे घर में इतने हीरे हैं, बात सही है क्योंकि पिताजी इतना पत्थर काय को इकट्ठा करके रखेंगे। और वो पिता जो है वो थोड़ा सा उस प्रकार का रहा होगा, बच्चे होते हैं ना, बिना मतलब की चीज़ें इकट्ठी करके रखते हैं। देखा, हम लोग भी बच्चे थे तो हम लोगों को अपनी भी याद होगी, आप लोगों को, है ना। तो वो थोड़ा सा पिता तो था पर उसके वो बचपना था कि जो चमकते हुए वो उसने संदूक में रख रखे थे, या बचपन के ही पड़े होंगे। मतलब बड़ा बना उससे तब नहीं रखे होंगे, बचपन के पड़े होंगे, पड़े रहे तो पड़े रहे। अब इसने संदूक खोली तो उसने सोचा कि इतने हीरे हैं तो हम तो बहुत धनी हो गए। अच्छा, चाचा उसके बड़े जोहरी थे, तो एक ले गया और पूछा कि भाई इसकी कितनी कीमत है। तो चाचा देखते ही पहचान गए कि ये तो कुछ नहीं है, ये कीमत पूछ रहा है, हीरा समझ रहा है, पर ये तो पत्थर है। तो सोचा कि अभी से बतावेंगे तो विश्वास नहीं करेगा। तो
चाचा बहुत बुद्धिमान था, बोला कि देखो बेटा, हम तो हो गए बूढ़े, अब हमारी आंख से ठीक दिखता भी नहीं है। तो बोले कि फिर इसका कैसे पता लगे? बोले तुम लड़के से भी पूछना मत कि ये क्या है, हमारा लड़का है इसमें निपुण, पर तुम ये करो कि 6-8 महीने उसके साथ काम करो और तुम खुद सीखो कि हीरा कैसा होता है। तो क्योंकि वहाँ पूछता तो वो कुछ बोल देता, फिर पता नहीं विश्वास होता कि नहीं होता। तो चाचा ने ये बुद्धिमानी करी कि तुम खुद ही सीख लो, हाँ, कि हीरा पहचानने का, है ना। तो ठीक है, उसने परिश्रम करके वह विद्या सीख ली। एक दिन उसके मन में आया कि अब घर में रखे माल की जांच कर ले। अब तो हम समझ ही गए कैसे हीरा के क्या कसौटी है और कांच की क्या कसौटी है। अब उसने संदूक में से निकाल कर एक हीरा देखा, तो हीरा तो था नहीं, कांच था। 2 कौड़ी का भी नहीं, दूसरा उठाया वो भी नहीं, तीसरा उठाया वो भी नहीं, तो सारा ही बाहर उड़ेल दिया। अब 2-3 नहीं होता, अब हीरा थोड़ी होना है उसमें। समझ गया कि बेकार का। अब एक रचना मनोहरी ज़्यादा जानती है ना, घर में इकट्ठा करके रखते हैं, दिवाली की सफाई कर ली, वापस रख दिया क्योंकि रहता है ना, पता नहीं क्या काम आ जाए, कभी श्याम जी मांग लें तो कम से कम पड़ा है ना नया कौन लेने जाएगा। तो ऐसे ही सब फिर उड़ेल दिया। कब तक उसको रखे, देखो अच्छा आज आ गए तो देखिए काम आ जाए। एक तो चीज का तो नारायण, ये जो सृष्टि है आजकल, कल रात को भी इन्वर्टर ख़त्म हो गया हमारा इन्वर्टर। फिर वो पंखा चार्जिंग में रखा था ना, वो पंखा लेके आए, तो पंखा लेके आए, लगाया, तब तक आ गई लाइट। तो अभी इन्वर्टर का नहीं है, अभी ले नहीं रहा है, मतलब अभी थोड़ा और ज़्यादा देंगे ना, धीरे धीरे मतलब इंक्रीज तो कर रहे हैं अभी, जैसे इस समय है। तो कह रहे हैं कि वो सब बाहर फेंक दिए। तो नारायण, ये जो सृष्टि है, अब ये तो हो गया दृष्टांत। अब महर्षि को तो समझाना है कि ये जीवन में क्या चल रहा है ना, दृष्टांत द्वारा। दाष्टान्त मतलब जिसमें उसको अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई किस में करेंगे कि ये जो सृष्टि है, जिसको हम लोग परब्रह्म परमात्मा से जुदा कीमती समझते हैं, ये तो जब तक हमको जांच करना नहीं आता है तभी तक इसको कीमती समझते हैं, है ना। तो यह महर्षि इस वाक्य में कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर ये कीमती होती सृष्टि तो सबके लिए कीमती होती, यानी महात्माओं के लिए भी कीमती होती। तो महात्माओं ने तो इसका त्याग कर रखा है। मैंने सुनाया ना कि एक महात्मा जी को सेठ ने प्रणाम किया, कई बार सुनाया। तो महात्मा जी ने भी उसको प्रणाम किया। अरे सेठ ने कहा मेरे को पाप लगेगा, तुम कर क्या रहे हो? तो बोले कि तुमने क्यों प्रणाम किया? बोले आप त्यागी हैं। तो बोले तुम मेरे से भी बड़े त्यागी हो। बोले हम कौन सा त्याग किए महाराज? तो बोले हमने कौन सा त्याग किया? बोले आपने संसार का त्याग कर रखा है। तो बोले तुम हमसे बड़े त्यागी हो। बोले हमने कहाँ त्याग किया महाराज, हमने संसार का त्याग किया। नहीं, तुम हमसे बड़े त्यागी हो क्योंकि तुमने तो भगवान का त्याग कर रखा है। जो संसार से इतनी बड़ी कीमती चीज़ है उसका तूने त्याग कर रखा है, तो तेरे तो हमको चरणों में पड़ना ही चाहिए तो कहने का मतलब महाराज जी कह रहे हैं कि हमको इसकी कीमती, उसको कीमती क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि हमको जैसे वो कांच को लगता था कि हीरा है, वो चाचा के पास गया होगा तो उसके हृदय में क्या आनंद आ रहा होगा कि ये अगर हीरा निकल गया तो बस हम तो करोड़पति हो जाएंगे यानी क्या हमारे पिताजी ने इतना धन छोड़ दिया, और वही सब फेंकना पड़ा उसको। तो ये जो सृष्टि है जिसको हम लोग परब्रह्म परमात्मा से जुदा कीमती समझते हैं। अब ये वाक्य क्यों लिखा महर्षि ने? परब्रह्म परमात्मा से जुदा करके जो भी कीमती समझेगा इस सृष्टि को, वो गलती में है। इस सृष्टि की कीमत है परमात्मा को लेकर। तो परमात्मा से इसको मिला के, जैसे कि कोई भी है परिवार में, है ना, उसको हम इंडिपेंडेंटली प्यार करेंगे तो हमको आगे चल के जरूर कष्ट होगा। पर परमात्मा को मिला के उसमें प्यार करेंगे तो फिर कष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी फिर वो महत्व बुद्धि परमात्मा में ही रहेगी। क्योंकि व्यक्ति तो पता नहीं कब बदल जाए, है ना। व्यक्ति आज हमारे हृदय में जो भी बात है, यानी कि अपनी स्वतंत्रता है, वो माने या न माने, है ना। पर यह हमेशा दिमाग में बात रखनी चाहिए कि व्यक्ति कभी भी बदल सकता है। परमात्मा ही एक ऐसा है जो कभी नहीं बदलता, है ना। तब उसको कभी निराशा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम कुछ ऐसा मान के चले कि भाई हम कहेंगे वो करेगा,
है ना, कल वो किसी कारण से बेचारा विवस्था से अपनी न कर पावे। तो हमको तो परमात्मा से मतलब है ना, पुण्यानी से मतलब नहीं है, हमको श्याम जी से मतलब नहीं है। श्याम जी में जो परमात्मा है उससे मतलब, इसलिए महर्षि को कहना पड़ रहा है कि परब्रह्म परमात्मा से जुदा कीमती समझते हैं। हम संसार को इंडिपेंडेंट वैल्यू दिए हुए हैं, है ना। ये इतना हमारा बैंक बैलेंस है, अरे बैंक बैलेंस के साथ परमात्मा को मिलाओ ना, कि परमात्मा चाहेगा तो ये बैंक बैलेंस काम आ जाएगा। किसको क्या पता है ना। इतना व्यक्ति बटोर के रखता है और क्षण भर में। वो मामा जी हमारे थे, तो महाराज गांव की बात सुना रहा हूँ, ऊपर जो है अपना जो भी था उनका, तो अब हम तो नहीं थे, हम तो गए हुए थे, पर छोटे ही थे बालक, चौथी पाँचवीं में। तो जब आए तो पता लगा कि चोरों ने, वो क्या है कि उस दिनों जो घरों में ऐसे सीमेंट की जाली होती थी, उसमें तार भी नहीं होते थे, तो सीमेंट की जाली उन्होंने तोड़ के, बस उतना सा जगह मिल गई, छोटा सा ही था, उसमें से घुस गए। अब देखिए नीचे सब लोग सोए हुए हैं, अपना आराम से घुस के जो जो लेना था सब बटोर के निकल गए और चले गए। सब जितना था सब चला गया। अब कितना बटोर के रखे आदमी। अब आजकल इसीलिए वो बेचारा मोदी लगा हुआ है कि भाई बैंक में रखो धन योजना, ये आदमी जो है बैंक में रखेगा, बैंक ही फेल हो जाते हैं क्या करोगे, बैंकों का दिवाला निकल जाता है। तो इसलिए परमात्मा से जोड़े रखो। बाकी व्यवस्था सब करो, ये नहीं कह रहे कि व्यवस्था मत करो, पर जो भी है रोकड़नाथ श्याम जी रचना हुआ है आपके जगह में, भाई जो भी है सब महाराज की कृपा है। और बात भी सही है, कोई कहाँ भी है मनोहरी अपना नया मकान, है ना। अब तो दो मतलब श्याम जी के पास भी दो नहीं होंगे शायद नहीं अब तो है, इनका गिरिराज में भी है नहीं वो तो परेशान, तो तभी तो ठाकुर जी को याद करेगी, क्योंकि लाला जो है जानबूझ के परेशानी देगा तभी तो लाला में मन लगेगा। इधर 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 अगर परेशानी नहीं देगा तो उसको लगेगा इधर भी बढ़िया है, तो फिर लाला छूट जाएगा परेशान देगा तब लाला है। ये ठाकुर जी जानबूझ के करते हैं, है ना तो इसलिए परब्रह्म परमात्मा से जुदा अगर इसको संसार को हम कीमती समझेंगे तो हमको, बस आज के पृष्ठ का यही उसमें मुख्य बात यही है। इसको नहीं पकड़ पाएंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे बात। तो ये मतलब जांच करना आ गया। अगर ये बात समझ में आ गई, ये कीमती क्यों है, महर्षि का रिकॉर्ड कर रहा है। अभी और भी सब रिकॉर्ड कर सकता है, फिल्मी गीतें रिकॉर्ड कर सकता है, अश्लील चीज़ें रिकॉर्ड कर सकता है ना, गाने वगैरह तो बहुत ख़राब होते हैं। पर इसकी महत्ता क्यों है परमात्मा का, है ना। सत्संग रिकॉर्ड कर रहा है, जब से आया है तब से बेचारा, और कोई मतलब नहीं, है ना। ये इसकी वैल्यू हो गई। और उधर संसार वालों के लिए वो वैल्यू हो गई, कौन सी, जब ये अपना दूसरा कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। पर हम लोगों के लिए फिर वो वैल्यू नहीं रही, क्योंकि परमात्मा से जुड़ा नहीं है, वो पतन है ना जितना संसार है, संसार इसीलिए कह दिया ना इंडिपेंडेंट वैल्यू। संसार में जितने लोग दिए हुए हैं, मतलब रचे बचे हैं, वो इंडिपेंडेंट वैल्यू देने के कारण उनका पतन है। वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, उनकी जैसी समझ है वैसे कर रहे हैं, पर वो है पतन। तो अब हमको जांच करना आ गया। अब वो कांच की बात ले लो ना, तो हीरा है कि कांच है, तो बोले अगर इससे परमात्मा से जुदा है तो कांच है, और परमात्मा से जुड़ा हुआ है तो हीरा है। महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की साईं की ये क्यों पूजा है, परमात्मा से जुड़े हैं, और किसी की पूजा क्यों नहीं है, क्योंकि परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है, सीधी बात है। जो जिनका स्वार्थ है वो पूजा करेंगे। नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री है लोग हाँ पूजा करेंगे, कल उतर गया, अब सोनिया को कौन पूछता है, राहुल को कौन पूछता है मनमोहन सिंह का अपना जावे घूमने, अक्षय पात्र कोई आएंगे, दो जने भी नहीं आएंगे। और उधर जेड सिक्योरिटी, जब तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तब तक क्या गाड़ियों की गाड़ियाँ चल रही हैं, जबकि योग्यता उसकी कुछ नहीं है, बस वो साफा है असल नकल की पहचान हुए। महाराष्ट्र कह रहे हैं असल और नकल की, बस कुल महाराष्ट्र को यही बताना है कि जैसे उधर दृष्टांत में कांच और हीरा, वैसे यहाँ भी असल परमात्मा, नकल ये सब संसार, सीधी बात है। तो बोले नकल में ही हमको व्यवहार करना है, तो बोले उसमें परमात्मा को मिलाओ। जहाँ हम देखेंगे नहीं मिलाया, वहीं
अब यही अपने लाला को मिलाए रहे, तो रचना को कहना पड़ेगा वो तो इतना कर रही है फिर भी वो तो मौज में है। पर जहाँ देखेगी कि अरे इसमें तो बड़ा खराब है, तो वहाँ इसका मतलब लाला को नहीं मिला पाई। अब इसके बेटे ने कहा क्या, बेटे ने हमने कहा तुम इतना करते हो सत्संग, हमको बताओ कोई बात। बोले कि कृष्ण को केंद्र में रखो। एक बात बता गया महाराज, कितनी ज़बरदस्त बात बता गया, कृष्ण को केंद्र में रखो और कुछ भी करते रहो। कुछ भी करते रहो मतलब गलत काम कर ही नहीं सकते हो, कृष्ण करने ही नहीं देगा, कृष्ण करने ही नहीं देगा ना। आएगा भी मन में कि भाई ये कर ले, भाई वासनाएं हैं आदमी की, कभी कुछ आ सकता है गलत भाव, पर वो कृष्ण जो है वो वहाँ आ जाएगा आड़े। हमको भी आश्चर्य होगा कि ये कैसे रुक गया, हम तो कुछ गलत करने जा रहे थे, नहीं होने देगा वो, क्योंकि उसको केंद्र में रखना पड़ेगा, तो करना हमको पड़ेगा। तो असल और नकल की पहचान होवे तो ये जो संसार हमको बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है, इसमें कुछ नहीं है। सब जिंदगी के साथ मौत लगी हुई है, सब प्यार में बेवफाई छिपी हुई है। ये संसार की स्थिति है भला। वेद भगवान कहते हैं अश्वत्थे वो निवसनम परणे वो वसति ही कृता। जैसे ओस की बूंद पत्ते पर लटकी हुई है, पत्ता जरा हिला और बूंद नीचे गई, यही जिंदगी है। अब अंत में महाराज श्री आज के पृष्ठ में एक बात बता रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन एक सज्जन आए, बोले कि देखो जी ये सृष्टि तो हमको आंख से प्रत्यक्ष दिख रही है, तुम इसको मिथ्या कैसे कहते हो। महर्षि को ही ये प्रश्न कर दिया कि भाई जो चीज़ प्रत्यक्ष दिख रही है वो तो सच्ची होगी ना, उसको आप मिथ्या कैसे कहोगे। महर्षि ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। हमने कहा कि हमने कभी ऐसा नहीं कहा होगा कि सृष्टि तो मिथ्या है और आँख सच्ची है। तुम आँख को तो सच्ची मानते हो और सृष्टि को यानी रूप को मिथ्या मानते हो, तो ये हमारे शिक्षा नहीं है। हम तो ये देखने वाला है वो भी सच्चा नहीं है और जो दिखने वाला है वो भी सच्चा नहीं है, ये कह रहे हैं। क्योंकि देखने वाला सच्चा होता, इसका क्या है मनोहरी, वेदांत में जो सत्य होता है ना वो तीनों काल में रहता है, वो कभी जा नहीं सकता। तो दिखने वाला सत्य होता तो आज ओंकारानंद जी होने चाहिए, आज महाराज श्री होने चाहिए। नहीं आप ऐसे कैसे कह रहे हो, महाराज श्री हैं, हम महाराज श्री हैं वो हम भी जानते हैं, वो तत्व रूप से हैं। और हम कह रहे हैं कि वो जो शरीर जो है, तो इसलिए महाराज श्री को कहना पड़ा कि भाई तुम जो कह रहे हो कि आँख देख रही है इसलिए ये सच्चा है, तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आँख सच्ची है और ये रूप झूठा है। हम तो कह रहे हैं कि आँख भी झूठी है और रूप भी झूठा है। हमारी बात को समझो तो सही। बात बहुत, ये वेदांत की बहुत ज़बरदस्त बात है, बहुत ऊंची बात है। मतलब ये सब वैराग्यवान लोगों के लिए है। जो बेचारे वैराग्य नहीं है, रागी लोग हैं, वो तो कहेंगे भाई आँख को हम सच्ची मानेंगे और बाकी आप अपना जो वेदांत है करते रहो। आँख को कौन झूठी मानेगा महाराज। आँख को झूठी मानने लगेगा तो वो तो फिर हमारी कक्षा में गोपालगढ़ आ जाएगा, फिर वहाँ सुख सदन में रहने की जरूरत क्या है। इनकी बाध्यता ये है कि इनको मौन रहना पड़ता है। नहीं तो अब तक कितने कमेंट आ सकते। पर ये महाराज जी ने ऐसा वो लगा दिया है, जैसे कोई वो होती है ना नई गाड़ियाँ, तो उसके ऊपर 50 के ऊपर चल ही नहीं सकते आप। हाँ मतलब कितना भी आप दबाओ एस्केलेटर, वो 50 के ऊपर जाएगी नहीं, क्योंकि उसमें वो लगा दिया है। तो महाराज जी ने ऐसी रोक लगा दी है कि बेचारे चाहते तो बहुत है कि इनकी बात का जवाब दे दे, सुख सदन से हम कैसे निकले आएंगे। बोले वो आएंगे, हम आएंगे तो रचना भी आएगी। इनके बड़े बड़े कमेंट हैं। तो इसलिए हम पहले घबरा जाते थे। अब ये जो महाराज जी ने रोक लगा दी ना, अब हमको स्वतंत्रता हो गई। महाराज जी को रोक हटानी पड़ेगी। अगर हम स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे तो महाराज जी को रोक हटानी पड़ेगी। भाई तुम जो है अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो, है ना। तो इसलिए हमको भी अपनी मर्यादा में रहना है। तो कहने का मतलब आँख को सच्ची नहीं बता रहे। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। एक दिन एक सज्जन आए, बोले कि देखो जी ये सृष्टि तो हमको आँख से प्रत्यक्ष दिख रही है, तुम इसको मिथ्या कैसे कहते हो। तब महाराज ने समझाया कि हमने कभी ऐसा नहीं कहा होगा कि रूप मिथ्या और आँख सच्ची है। तुम आँख को तो सच्ची मानते हो, रूप को मिथ्या मानते हो, यानी ये तुम्हारी गलती है ना। उपदेश तो हमारा समझे नहीं तुम। असल नकल को पहचानने के लिए पहले 6-8 महीने लगाना पड़ेगा ना। गोपालगढ़ में 2-3 साल रहो हमारे साथ, फिर समझ में आएगा कि ये असली नकली के कैसे पहचाना जाता है। पर तुम तो चाहते हो कि बस 1 घंटा आधा घंटा आवे और उसी में अपना गप लगा ले, दुनिया भर की और भी सब कर ले और उसी में हमको ज्ञान भी हो। ऐसे थोड़ी ज्ञान होगा।
अब जब हमको ज्ञान चाहिए था तो महर्षि की सेवा में आए कि नहीं, भाई हम सेवा करेंगे, यानी उसमें अपनी बड़ाई नहीं है, महर्षि ने कृपा करी कि भाई सेवा करोगे तो ज्ञान मिलेगा, तो उसके लिए तो लगना पड़ेगा। ये संन्यास क्यों देते हैं गुरु लोग? वे देखते हैं कि इतना वैराग्य हो गया कि अब तो न तो रचना के काम के रहे, न मनोहरी के, और न अपनी वो दुकान में वो होजरी बेचारे आते हैं ग्राहक लोग, और ये अपने राम 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 राम। अरे ग्राहक को देखो कि ये राम राम, नहीं ओए तुम देखो राम राम राम। अब उस आदमी को फिर महाराज जी क्या करेंगे? भाई तुम गोपालगढ़ के लायक हो, तुम गोपालगढ़ रहो, है ना, स्वामी जी की सेवा में रहो और अपना ज्ञान प्राप्त करो, है ना। तो इसीलिए कहा ना 6-8 महीने रहो चाचा के, उसके हमारे बेटे के साथ, चाचा ने कहा, और इसको सीख लो। हाँ, तो हम श्याम जी को यही कह रहे हैं कि तुम इसको सीख लो, पर ये चाहते हैं कि हम सीखें नहीं और हमको आप मतलब कोई शॉर्टकट बता दो। तो शॉर्टकट जो है तो उसमें फिर विश्वास होता नहीं है। भाई ये तो महाराज जी का अनुभव है, गोविंदानंद जी बोल रहे हैं ऐसे ही, पर बात तो सच्ची नहीं है। वो खुद ही कह रहा है कि भाई आँख से दिख रहा है तो आप मिथ्या कैसे कह रहे हो? तब फिर महाराज जी को समझाना पड़ा कि भाई उपदेश को तो तुम समझते नहीं हो, आँख को सच्ची मान रहे हो और रूप को मिथ्या मान रहे हो। हम तो कह रहे हैं कि तुम्हारी आँख भी मिथ्या है। बोले तब तो वेदांत की क्लास में हम नहीं आएंगे। सीधी बात है भाई, कोई ऐसी क्लास हो जिसमें आँख सच्ची रहे, तो बोले वो भी है भक्ति अपना। हमारे ठाकुर जी का करो, ठाकुर जी का रूप देखो, आँख भी सच्ची है, ठाकुर जी भी सच्चे हैं। सरल हो गया ना। देखो मनोहरी अपना लाला को लेके घूमती है। इसीलिए वेदांत भाई कड़ा है ये। 29 अगस्त आ गया ना, तो महीने का अंत आ गया, तो फिर अंत में वही मतलब वेदांत की बात बता के पूरा कर रहे हैं महाराज। अरे भाई अधिष्ठान ज्ञान से अंतःकरण भी मिथ्या होता है, इंद्रियां भी मिथ्या होती हैं, तब विषय मिथ्या होता है। माने अंतःकरण जब बाधित होगा, मिथ्या हो जाएगा, तब विषय बाधित होंगे। अंतःकरण को हम सच्चा मान रहे हैं और विषय हम सोच रहे हैं कि मिथ्या हो जाए, वो संभव नहीं है। अंतःकरण को पहले मिथ्या होना पड़ेगा, तब विषय अपने आप मिथ्या हो गए। अब वो महात्मा लोग हम देखते हैं कि भाई कोई उसमें है ही नहीं उनके कोई रुचि कि रसोई घर में जाके देखें क्या है, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ सब खाया पिया है, वहाँ से आया है मीठा, अपने मन में निश्चय कर लिया कि नहीं खाएंगे, और वहाँ मीठी ब्रेड उठा के खा रहे। ये स्थिति है, खुद ही सुना रहे कि महाराज हमने अपना बिल्कुल मन में निश्चय कर लिया कि बिल्कुल छुएंगे नहीं। तो क्यों वो महाराज जी कह रहे हैं कि अंतःकरण जब बाधित होगा तब विषय बाधित होंगे। जिसना भी हंस क्यों रही है? तो अच्छा है, हार्ट को मिलता है इसलिए जोशना बहन को हंसी आ रही। तो नहीं, सबकी यही है स्थिति। किसी में भगवान थोड़ा सा कंट्रोल दे देते हैं, बाकी जो उपदेश देने वाले हो चाहे सुनने वाले हो, सबकी यही की स्थिति। अब अंत में कह रहे हैं कि जब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना होता है तो केवल रूप को ही नहीं, आँख सहित अंतःकरण को भी छोड़ना पड़ता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।